प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री दुर्गा सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक निर्भय सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिए पेश है कहानी जुर्म की जंजीर। जुर्म की जंजीर साहिर शमशीर उर्फ डाकू बागी सूर्या। महामंत्री दुर्गा सिंह या इन कंचनियों को खजाने से इनाम देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे लाल सब राज के राजदारी जाओ शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर बड़े सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। जैसा आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ चलिए। महाराज जी कहते संसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री दुर्गा सिंह आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। क्या जानकारी लेना चाहते हो हुजूर, बतलाइएगा। राज के क्या समाचार है? अवश्य बताएंगे राजन। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से खुशहाल है, बचाने कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खाई कोई दिखाती। ब्रितानी सम्राट आपकी सारी प्रजा खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। महामंत्री दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है, आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजा? राजन, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो इस बारे में मैं आपसे जरूर बताऊंगा राजन। सुनिए हुजूर। जरूरत नहीं
अपनी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना, तो सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजन, ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी हमारे सीमा बॉर्डर पे प्रवेश कर ही नहीं सकता। और अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, क्योंकि अपने बाद जो सेना है राजन, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन। आपोश महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है और सेनापति निर्भय सिंह सीमा भी सुरक्षित है, बाज सलामत है। लेकिन आज जो करे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरी घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए महाराज, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखे, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। महाराज, महामंत्री जी ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी आंख का इलाज चल रहा है। देश विदेश से जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर आए थे और महाराज की आंखों का इलाज करके गए हैं। और आज जो महाराज जी की आंखों में पट्टी बंधी है दुर्गा सिंह, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए इस पट्टी को खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। राजन, आपकी आंख पर बंधी पट्टी खुल गई है। देखिए राजन, देखिए। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। निर्भय से यहाँ हो मेरे बहादुर, अब क्या होगा? विक्रम राज का क्या होगा? महामंत्री दुर्गा सिंह, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। जाओ बेटे। राजदरबारी, जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जाओ।
पिताजी नमस्ते। सुनो बेटी, बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ भैया। आप मेरी बहन, तुम मेरी समझ खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया रोशनी नहीं है बहना, इस राज्य को मैं नहीं चला सकता। इसलिए आश्चर्य दरबार अपनी बेटी क्रोधी को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता। क्या है महाराज भैरव, कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज। आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और ये लड़की हुकूमत चलाए, जनता को होगा मंजूर हरगिज़ नहीं, कि जनता को होगा मंजूर हरगिज़ नहीं, और खुलेआम होगा महाराज। आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को
इस राज की मलका बनाती है? नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों आप सहमत नहीं है महाराज जी की बातों से? इसलिए निर्भय सिंह, शायद तुम नहीं जानते, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। महामंत्री दुर्गा सिंह, आपका दिमाग खराब हो गया है। जो कि औरतों को कमजोर समझते हैं आप, औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ज्ञानवान होती हैं और औरतें ताकतवर भी होती हैं। क्योंकि आप इतिहास गवाह है, इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर आज भी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात हैं। लक्ष्मीबाई भी थी, जो अपने आसपास सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार रहती थी, और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत है। निर्भय सिंह, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे वो चांदनी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? यह राज को चलाएगी, इसकी शकल को देखिए, ये कल की छात्री इस राज को। महामंत्री दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजकुमारी में? बहुत कमी है, इसलिए हमारी नजर में औरत कमजोर है। ये गलत है दुर्गा सिंह। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया हुआ फैसला है, और एक महाराज का लिया फैसला जो होता है निर्णायक होता है, निर्धारित होता है। और आप मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राज के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी महाराज जी की बात पर नहीं सहमत होगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह, हम धमकी देने वाले को खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ देखता हूं, और तुम मुझे धमकी देते हो। मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो शरीर दरबार खून खराबा कर रहा है। कहीं का कब्रिस्तान का ठेकेदार मेरे फैसले को तोड़ना चाहता है। दुर्गा के पीछे नालायक कहीं का हरामखोर नमाकूल शैतान हया फरोश कमसीन की औलाद खिंजीर कहीं का। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे सर का ताज
हमारी बेटी के सर पे पिन्हाया जाए। राजकुमारी सौदा, आप किस परेशानी में हैं, किस टेंशन में हैं आप, जो भी पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही हैं? हम आपके उस उछलने कूदने का मतलब जानना चाहते हैं। नहीं सेनापति जी, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुके हैं। आपको खुश होना ही चाहिए। राजकुमारी जी देखिए, आज आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राजमलिका बन गई हैं, और आप तो राजमलिका की सगी बुआ हैं, और सगी बुआ को इस खुशी के बाद खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है, जहां पर संपूर्ण दौलत पड़ी हुई है। आज शरे दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। भैया देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। ठहरो, क्या कहना चाहते हो? इस नक्शे को हम संभाल सकते हैं। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई नहीं है महाराज। ये आपकी सारी जनता मेरी पूजा करती है, मुझ पे विश्वास करती है महाराज। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए महाराज, मैं इसको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। अबे चमगादड़ की औलाद, आराम खो, छिछड़े नस्ल के कुत्ते को कितना भी तेल साबुन से नहलाया जाए, लेकिन कुत्ता है जो टांग उठा करके पेशाब करने की आदत होती है। हरामखोर, तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। तू शरे दरबार खून खराबा कर रहा है। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे राज्य में तू तहस नहस कर देगा, बंटा ठान कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लोग मेरे बहादुर, इसे संभालो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। राजन, भले राज दरबार आपने मुझ पर विश्वास किया है, और ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर आप समझेंगे। मरते मरते मर जाऊंगा राजन, लेकिन ये नक्शा किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा। और हाँ महाराज, अगर कभी भविष्य में इस नक्शे की जरूरत, इसकी आवश्यकता राजकुमारी को आ गई, तो ये नक्शा लाकर राजमलिका के हवाले जरूर कर देंगे। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती
इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग हो जाए तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना और मेरी बहन जो निर्मला है उसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़ कर उसे लाकत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। राजन, आपके आदेश का पालन किया जाएगा और भाई आप दरबार ये जुल्म की जंजीर को अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं। राजन, सौगंध खाता हो कि आपके राज में अगर कोई जुल्म या गुनाह करता मिल गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर उसे घसीट कर ला करके लॉकअप में मैं बंद कर दूंगा, अवश्य बंद कर दूंगा। और निर्भय सिंह हमारा हुक्म है, नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। और महामंत्री दुर्गा सिंह हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला, जी भैया। तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। जैसा